हेलो फ्रेंड, ये मेरा मोशन है गति प्रैक्टिस नंबर 1 और 20 क्वेश्चन मिलेंगे। लेक्चर नंबर 11 मतलब प्रत्येक लेक्चर में आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु के द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु के द्वारा तय की गई को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं या चाल कहते हैं या दूरी कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन किसी कह रहा है कि वस्तु की स्थिति में किसी विशेष दिशा में हुई परिवर्तन को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं कि वेग कहते हैं कि चाल कहते हैं कि विस्थापन कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा? विस्थापन होता है। आगे चलते हैं। दी गई समय अंतराल में किसी पिंड का विस्थापन होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है कि ऑल ऑफ एबव मतलब इनमें क्या होता है? उपयुक्त में से सभी होता है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन में संबंध कौन सा होता है? ये दूरी से छोटा होता है विस्थापन, या वस्तु की दूरी से बड़ा होता है विस्थापन, या वस्तु की चली गई दूरी विस्थापन बड़ा होता है, या इनमें से कोई? तो ये आपका ये होता है दूरी विस्थापन से 12 होता है, दूरी विस्थापन से 12 और बराबर होता है। तो आगे चलते हैं। वस्तु की गति की दिशा में निरपेक्ष इकाई समय में चली गई वस्तु को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? तो ये आपका चाल कहलाएगा, वेग कहलाएगा कि विस्थापन कहेगा कि संवेग कहेगा। तो ये आपका चाल कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी वस्तु की कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है कि चाल कहलाता है कि संवेग कहलाता है कि आवेग कहलाता है। तो इकाई समय में चली गई तो ये क्या होगा? आपका वेग होता है। वस्तु किसी निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई चाल क्या कहलाता है? वेग। कह रहा है कितना? 7 नंबर क्वेश्चन। एक सरल रेखा मार्ग पर गतिमान पिंड के लिए चाल एवं वेग की परिमाण होता है। क्या होता है? चाल एवं वेग की परिमाण क्या होता है? तो ये आपका समान होगा कि असमान होगा कि निश्चित रूप से कहा नहीं जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो आपका देखिए या तत्क्षणिक वेग कहलाएगा, या तत्क्षणिक चाल कहलाता है, या त्वरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका त्वरण होता है। जहाँ ए बराबर हम लोग जानते हैं v1 - ut बाई टी, यही पूछ रहा था। चलते हैं। कह रहा है कि एक सरल मार्ग पर जब कोई पिंड की घटित वेग में गतिमान है तब मंदक धनात्मक त्वरण की दिशा किस पिंड में होगी? समान होगी कि विपरीत होगी कि निश्चित रूप से कहा नहीं जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या होगा? समान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सरल रेखे मार्ग पर जब कोई पिंड घटित हुई वेग से गतिमान है तो त्वरण की दिशा पिंड की गति की दिशा में होती है। क्या होती है? समान होती है कि विपरीत होती है कि निश्चित रूप से कहा नहीं जाता कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या होती है? ये आपका विपरीत होती है। आगे चलते हैं। दी गई वस्तुओं में से प्रारंभिक वेग u है, मतलब u इसका प्रारंभिक वेग है, v इसका अंतिम वेग है, और a
हो तो वस्तु के n से नए सेकेंड में तय की गई दूरी s है, तो ये कौन सा है, मतलब इसमें हमको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो 11 नंबर जो है फॉर्मूला बताना है, तो ये आपका ये होगा। आगे चलते हैं। क्या यह संभव है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य होता है परंतु विस्थापन शून्य नहीं होता है? इसका यस है कि नहीं, मतलब होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं, या निश्चित रूप से कहने से इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा कि हम क्या होगा कि मतलब कह रहा है कि क्या यह संभव है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य होता है परंतु विस्थापन शून्य नहीं होता है? तो यही आपको बताना था, तो ये आपका हाँ यस होगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर था 13 नंबर। अरे यार 13 नंबर कहाँ चला गया? 13 नंबर यहाँ पर है। जब किसी वस्तु किसी वस्तु की वेग स्थिर परंतु चाल परिवर्तित होता है कि नहीं, इसमें हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो ये आपका नहीं होता है। आगे चलते हैं। जब कोई कह रहा है कि किसी वस्तु पर कई बल कार्यरत है तो किसी परिस्थिति में त्वरण शून्य होगा कि नहीं? तो इसमें क्या वस्तु हल्की हो या वस्तु भारी हो, या यह एक बिंदु पर वस्तु हो, या इस पर कार्य सभी बलों का वेक्टर सदिश से शून्य योग होगा। तो ये आपका ये होता है, इस पर मतलब एक ही बिंदु पर कोई बल या कार्य कर रहा है स्थिर हो तो उसका शून्य सदिश मतलब उसका सदिश से शून्य हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किसी वस्तु का विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टी, मतलब ये क्या कहलाता है? तो आपको यही बताना है। तो क्या वे कहलाएगा कि दूरी, कहलाएगा कि चाल कहलाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका क्या होता है? वेग होता है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक कण एक समान वेग से गतिमान है तो कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन होगा? यही आपको बताना है कि जो आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है तो कण की गति में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये एक ही चाल से शून्य है, या इसकी त्वरण शून्य है, या इसका त्वरण वेग विपरीत दिशा में है, या इसकी चाल चर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका त्वरण शून्य है। जब समान वेग से रहेगा तो उसका त्वरण हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है। तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि दूरी समय या स्थित समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु रहती है, क्या रहती है? तो या एक समान वेग से, या एक समान चाल से, या विपरीत, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि दूरी और विस्थापन, ये आपका टी हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब ये कह रहा है कि एक दूसरे के समान पर हो तो क्या होगा? विपरीत होगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि एक चाल और समय वेग बटा समय ग्राफ के अक्ष के समानांतर हो तो गति होता है, क्या होता है? एक समान होगा, असमान होगा, त्वरित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 18 नंबर जो क्वेश्चन करे उसके हिसाब से एक समान होता है। जैसे समय चाल, देखिए ये आपका v हो गया, ये t हो गया। तो जैसे जैसे t
जैसे जैसे समय बढ़ेगा भी टी दोनों आपस में बढ़ाते चलेंगे तो ये क्या होगा, एक समान होगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समान त्वरण गति के लिए चाल समय ग्राफ क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक समान मतलब कोई वस्तु है, तो इसमें 19 नंबर जो कह रहा है कि एक समान चाल से, तो देखिए ये आपका एक समान करने के लिए तो एक सरल रेखा बनाएगी कि वक्र रेखा के सर्पिला की, तो देखिए तो जैसे जैसे वेग उसका बढ़ता गया, जैसे यहाँ टाइम 5 है, यहाँ मतलब देखिए ये आपका क्या होगा, त्वरण का है एक समान त्वरण, ये त्वरण हो गया, ये टी हो गया। तो जैसे जैसे कह रहा है कि एक समान त्वरण समय चाल, यहाँ पर चाल स्पीड या स्पीड समय ग्राफ में मतलब ये इसका वेग, तो जैसे जैसे आपका जैसे वेग बढ़ेगा वैसे समय भी बढ़ता चला जाएगा, तो एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। चलते हैं असमान त्वरण गति के लिए चाल समय ग्राफ क्या होगा। देखिए अब देखिए आपका जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ 5 सेकेंड में कुछ फास्ट दौड़े, फिर कुछ ऐसे चले, फिर ऐसे कुछ करे, तो उसका क्या कर रहा है, उसका कभी घट रहा है तो उसका बढ़ रहा है, तो कैसा मतलब वो ग्राफ बनाएगा, तो उसी का यहाँ बताना है। तो ये आपका वक्र रेखा बनेगा, क्या बनेगा, वक्र रेखा। सरल रेखा नहीं बनेगा। सरल रेखा बनाने के लिए सीधा क्या चाहिए, सरल रेखा बनाने के लिए सीधा उसका ग्राफ ऐसा भागना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ सारी लिंक अवेलेबल है अदर सोर्स के, वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं।